हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रुहट्टा जौनपुर। मोबाइल नंबर 91 40 48 21 04, 99 35 67 37 44, 93 365 24 24 4। आज हम लोग मर्क्यूरियस सालबुलिस मर्कसाल 200 HB SO4 ये होम्योपैथिक दवा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जीवा लटकी हुई तथा उस पर इतनी सूजन होती है कि दांत जोर से दबाने पर दांतों के निशान उभर आते हैं। इतना निनावा निकल आता है कि उसमें दांत दबाने से दांत के निशान आ जाते हैं। साथ ही मसूड़े भी सूजे हुए होते हैं तथा स्पंज की भांति उनमें छेद हो जाते हैं, जिनसे रक्त रिसता रहता है और श्वास अत्यधिक दुर्गंधमय होता है। जो लोग नीम का दतवन नहीं करते हैं, टूथपेस्ट, मंजन, ब्रश करते हैं, उनके दांत मसूड़े सब बहुत कमज़ोर होकर दांत गिरने लगते हैं। उनको नीम की दतवन करना बहुत ज़रूरी है और तेल, घी, मसाला, अचार, खटाई, सिरका, चीनी, चावल, आलू बिल्कुल 40 साल के बाद बंद कर देना चाहिए, जिससे शुगर ना हो, ब्लड प्रेशर ना हो, हार्ट अटैक ना हो। और बुखार होने पे एक दिन खाना बंद कर दे, दूध, चाय, बतासा, पानी उबाला। तीसरे दिन से दाल, रोटी, पानी उबाला 1 हफ्ता ले। उससे सारे रोग बहुत जल्दी ठीक होने लगते हैं। रोगी को सदैव पसीना आता रहता है, पर उससे रोग में कोई राहत नहीं मिलता है। सर्दी जुकाम के प्रारंभ में ठंड की फुरारी अनुभव होना, शरीर पर फोड़े फुंसी निकलने पर उनमें मवाद बनते ही फिर ठंड की फुरारी अनुभव होती है। चिलीनेस, ठंड से, बुखार से, खांसी से ठंड की फुरारी का अनुभव होता है। श्लेष्मिक झिल्लियों में लसलसाहट होती है। जीभ नम रहने पर भी प्यास अत्यधिक लगती है। ग्रंथियों में सूजन, सर्दी लगना, फोड़े फुंसी में मवाद का भय और जख्मों में मोम जैसा चिकनापन, अग्रवेशन और अम्लियोरेशन, वृद्धि और ह्रास, कैसे रोग घटता बढ़ता है। रात्रि को सोते समय पसीना आने पर या दाईं करवट लेटने से लक्षणों में वृद्धि होती है। अस्थि रोग में रात में दर्द बढ़ जाता है। पेचिश, मल रक्त से लिपटा व चिकना, पेट में दर्द, बेहोशी, शौच के दौरान पेट में ऐंठन, आंव पड़ना, मरोड़ होना, असह्य पीड़ा, बाद में सर्दी लगना, रोगी ज़्यादा समय तक शौचालय में नहीं बैठ सकता, चाहे शौच करने की इच्छा बनी रहती है। ऐसे लक्षणों के साथ रोगी को जितना ज़्यादा दर्द होगा तथा मल में जितना ही अधिक खून रहेगा, उतना ही ज़्यादा मर्क्यूरियस से लाभ होता है। मर्क्यूरियस सालबुलिस मर्कसाल से 1000 नंबर या 200 नंबर 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में लेने से बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। दाहिने फेफड़े के निचले भाग में रोग का आक्रमण होता, साथ ही छाती में सुई चुभने जैसा दर्द होता है जो पीठ तक फैल जाता है। इसमें चिलिडोनियम क्यू और कालीकार 200 बारी बारी से आधे घंटे पे 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में देने से बहुत जल्दी लाभ हो जाता है। जीभ नम रहने और लार की अधिकता होने के साथ भी बहुत तीव्र प्यास लगती है। कम शक्ति की औषध देने पर फोड़े फुंसियों में मवाद बनने का भय रहता है।
साथ ही तीव्र शक्ति की दवा से फुंसियाँ मुरझाने लगती हैं। मर्साल 1000 और 10,000 नंबर 5 बूंद 1 गिलास बॉयल गुनगुना पानी में देने से बहुत जल्दी फोड़ा फुंसी सूखने लगता है। फिर 1 हफ्ते के बाद सिफ्लाइनम 1000 5 बूंद 1 गिलास बॉयल गुनगुना पानी में, फिर 10 मिनट के बाद फिर 5 बूंद 1 गिलास बॉयल गुनगुना पानी में देने से बहुत जल्दी फोड़ा फुंसी ठीक होने लगता है। लिकोरिया भी सिफ्लाइनम 10 देने से बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और वाटेस्टा 30 नंबर आधे घंटे से दिन में 8-10 बार खाने से लिकोरिया भी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। गाढ़ा लिकोरिया नाक की तरह है तो पल्था टीला 200 भी बहुत अच्छा काम करता है। एंटीमक्रूट की भांति इस दवा के भी सभी मुख्य लक्षण मुख में विद्यमान रहते हैं। रोगी के मसूड़े स्पंज की भांति सूजे रहते हैं। जीभ भी सूज कर लटक सी जाती है और दांत गड़ाने पर निशान उभर आते हैं। आर्सेनिक अल्बा 200 और चेलिडोनियम क्यू और पोडोफाइलम 200 या 30, रस्टाक्स 200, स्ट्रामोनियम 30 या 200 बारी बारी से 5 बूंद लेने से बहुत जल्दी लाभ हो जाता है। जीवा भीगी रहती है पर रोगी को प्यास लगी रहती है। मुख में लार भी ज़्यादा बनती है और मुख से निकलने वाली दुर्गंध से सारा कमरा भरा रहता है। मुख विकारों की ऐसी अवस्था व लक्षण मात्र मर्साल 200 में ही देखने को मिलते हैं। मर्साल 200 या 1000 नंबर 5 बूंद 1 गिलास बॉयल गुनगुना पानी में लेने से बहुत जल्दी निनावा, जीभ, मोटापन, छाला, खाने में दिक्कत सब में आराम तुरंत होता है। और सदृश्यता के आधार पर यह दवा दी जाती है तो निश्चित लाभ होता है। कंठमूल रोग में ये लक्षण विद्यमान होने, गल्लोमाता गले में गिल्टी निकलने पर गल्लोमाता जिसको बोलते हैं बुखार बहुत तेज़ हो जाता है तो उसमें भी मर्साल औषध का प्रयोग 1000 नंबर या 200 नंबर 5 बूंद 1 गिलास बॉयल गुनगुना पानी में देने से बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। लेकिन यदि इन लक्षणों के साथ साथ टांसिल अधिक सूज जाए और उनमें मवाद पड़ने खतरा उत्पन्न हो जाए, ऐसी दशा में कम पोटेंसी वाली मर्क्यूरियस का भी मत दीजिए, क्योंकि ऐसा करने पर टांसिल में पीप बढ़ जाती है और टांसिल पक जाने का खतरा खड़ा हो जाएगा। यदि किसी चिकित्सक को ऊंची पोटेंसी वाली दवा से अधिक विश्वास न हो तो ऐसे रोगियों पर उसे आजमा कर देखना चाहिए। रोगी की जीभ पर ऊंची पोटेंसी की दवा की एकमात्र मर्साल 1000 नंबर या 10,000 नंबर रख दीजिए और फिर 4 ग्राम पानी में एक मात्रा चूर्ण मिलाकर आधे घंटे के अंतर पर उसका इस्तेमाल करते जाइए। फल की प्रतीक्षा कीजिए, शीघ्र ही इमीडिएट आपको इस बात का सबूत मिल जाएगा कि ऊंची पोटेंसी की दवा कितना अधिक लाभ कर सकती है। मैंने स्वयं कई बार इस प्रकार के प्रयोग किए हैं और इसके प्रभाव का पूरी तरह कायल हो चुका हूँ। यदि रोगी में मर्क्यूरियस के अन्य प्रमुख और स्पष्ट लक्षण मिलते हैं, खूब पसीना आता, परंतु रोगी से उसको कोई राहत या आराम न होना, तो निश्चय ही औषधि लाभ पहुँचाएगी। यदि पसीना आने से आराम पहुँचता है तो आर्सेनिक अल्बा 200, नाइट्राम्योर 200 और सोलाइनम 200 या 1000 नंबर या 10,000 नंबर 5 बूंद 1 गिलास बॉयल गुनगुना पानी में देने से बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। मैं यहाँ पर यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं रोगियों पर केवल ऊंची पोटेंसी की दवाओं का प्रयोग करने में कतई विश्वास नहीं करता। थिक टंग
thick tongue print of teeth. Antimcrude 200, arsenic alba 200, chelidonium Q, पोडोफाइलम 200 या 1000 नंबर या 10,000 नंबर, रस्टाक्स 200, स्ट्रामोनियम 200 देने से बहुत जल्दी जीभ नॉर्मल हो जाती है और छाला निनावा बहुत जल्दी ठीक होने लगता है। विभिन्न रोगों की प्रवृत्तियाँ अलग अलग होती हैं, अर्थात कुछ रोगों का प्रभाव जल्दी होता है तथा कुछ का देर में होता है। इसी प्रकार कुछ व्यक्तियों पर रोग जल्दी हावी हो जाता है तथा कुछ व्यक्तियों पर हावी होने में रोग का अधिक समय लगता है। मेरी दृष्टि में जब तक यह स्थिति बनी रहती है उस समय तक यह प्रश्न भी विवाद का विषय बना रहता है कि रोगी को दी जाने वाली दवा की मात्रा क्या होनी चाहिए। मैंने इस संबंध में व्यापक प्रयोग किए हैं और अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूँ कि ऊंची पोटेंसी तथा कम शक्ति की दवाएं अपनी अपनी सीमाओं में अत्यंत लाभप्रद रहती हैं। वैसे अब तक जो प्रमाण मिले हैं उच्च शक्ति की नहीं बल्कि उच्चतम शक्ति की दवाओं के उपयोग की हिमायत करते हैं, चाहे इससे कोई सहमत हो या नहीं, लेकिन मैं अवश्य सहमत। मर्क्यूरियस ज्वर के लक्षणों, विशेषकर पसीने के संदर्भ में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें सर्दी लगने में भी एक विशेषता होती है कि रोगी को कपकपी नहीं छूटती, बल्कि सर्दी ही सियरन मात्र अनुभव होती है, जो एक प्रकार से सर्दी लगने का पूर्व लक्षण होती है। यदि इनका इलाज नहीं किया जाता है तो रोगी गले के दर्द में बेलाडोना 200, ट्रालीबाइक्रोम मर्साल 1000 नंबर दवा देने से बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। बेलाडोना 200 से दर्द, टॉन्सिल, गिल्टी और मर्साल 1000 नंबर देने से बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। खांसी में हीपर सल्फ 30 भी बहुत जल्दी गले के दर्द में आराम देता है। फास्फोरस 30 भी गजब का काम करती है। उसमें खांसने से जो सीने में दर्द और गले में दर्द बहुत ज़्यादा असह्य होता है, उसमें फास्फोरस दवा बेमिसाल काम करती है। मर्क्यूरियस की एक खुराक दे दी जाती है तो सभी लक्षण शांत हो जाते हैं, पर यदि सियरन संध्या को अनुभव होती है और दवा की खुराक नहीं दी जाती तो रात्रि में सिर्फ सर्दी और भी बढ़ जाएगी, जिससे रोगी को भी सर्दी तो कभी गर्मी का अनुभव होगा, जैसा कि आर्सेनिक अल्बा में और अस्टाक्स 200 में देखा जाता है। इतना ही नहीं, कितनी बार तो रोगी को अपने किसी अंग विशेष में भी जाड़ा लगता है। फोड़ों में भी मवाद पड़ने से पहले कुछ इसी प्रकार की सर्दी भरी सियरन अनुभव होती। यदि मवाद बनते ही मर्क्यूरियस दे दी जाती है तो पीप का बहना तेज हो जाता है, पर यदि मवाद नहीं या जरा सा बनती है तो उच्च शक्ति की खुराक देने से रोगी को आराम अनुभव होगा। मर्क्यूरियस में पसीना अत्यधिक आता है, किंतु रोगी उससे रोग में वैसी राहत नहीं मिलता जैसी कि सामान्य प्रदाह गोनोरिया युक्त रोगों में पसीने से मिलती है। इसमें तो पसीने के साथ साथ रोग भी बढ़ता है। टिलिया दवा 200 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में देने से बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। किन रोगों में यह अवस्था मिलती है? मर्साल से संबंधित लगभग सभी रोग में, जैसे गले का दर्द, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, प्लूराइटिस, पेरिटोनाइटिस, एब्सेस,
आमावात इत्यादि के में पसीने का लक्षण ऐसा ही होता है। संक्षेप में चाहे रोग कोई भी हो, लेकिन यदि पसीना आने पर भी रोग के लक्षणों में कमी नहीं आती तो चिकित्सक को सर्वप्रथम हर साल 1000 नंबर या 10,000 नंबर प्रयोग करने के बारे में सोचना ही चाहिए। रात्रि में रोग का बढ़ना, बिस्तर की गर्मी से विशेषकर रोग लक्षण में वृद्धि होना मर्क्यूरियस का एक विशेष लक्षण है। लीडम पाल में भी 200 बहुत अच्छा काम करता है, या 1000 नंबर 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में देने से बहुत जल्दी फायदा होता है। कितनी औषधियों में रात्रि में रोग के बढ़ने के लक्षण मौजूद रहते हैं, परंतु बिस्तर की गर्मी पाकर रोग के लक्षण बढ़ना अत्यधिक दवाओं पर लागू नहीं होता। इसी लक्षण को नज़र में रखकर मैंने कई चर्म रोगियों को ठीक किया। इस औषध का प्रभाव शरीर की ग्रंथियों और अस्थियों पर बहुत अधिक होता है। ये सभी लक्षण और उनके साथ साथ अस्थि वृद्धि और अस्थि क्षत, हड्डियों का जख्म रोग में अस्थियों का दर्द भी रात को बिस्तर की गर्मी पाकर बढ़ता है। मर्क्यूरियस का असर शरीर के सभी श्लैष्मिक झिल्लियों पर भी पड़ता है। इनसे निकलने वाला स्राव का रूप पहले पतला होता है और उसके स्पर्श से त्वचा उधड़ने लगती है। अतिसार और नज़ले तक में इसका अंश मौजूद रहता है। बाद में यह स्राव अधिक गाढ़ा होता है। रात को इसमें और भी अधिक तेजी आ जाती है और प्रदर का स्राव भी बढ़ जाता है। हनीमन ने सोरा दोष में सल्फर 1000 नंबर या 10,000 नंबर, साइकोसिस में थ्यूजा 1000 या 10,000 नंबर और उद्दंस रोग में मर्कसाल 1000 या 10,000 नंबर देने का विधान किया। उनका यह सिद्धांत वस्तुतः सही। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।